हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लॉ में डीसी। मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी। उन्होंने पूछा था कि मैम बेसिक बता दीजिए, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ट्रायल्स हम लोग कवर कर चुके हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई नया आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी से। हम बेसिक्स के बारे में डील कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ दो तरीके के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल मतलब दीवानी, जो रेवेन्यू से डील करता है, और क्रिमिनल मतलब कि जो ऑफेंस से डील करता है, जो क्राइम से डील करता है। अब क्रिमिनल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्रिमिनल को दो पार्ट, सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव मतलब मौलिक विधि, जो बेसिक होते हैं, जिसमें राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में बात की जाती है। और प्रोसीजर मतलब उसका प्रोसीजर। तो आईपीसी और सीआरपीसी क्रिमिनल में ही आता है, और सब्सटैंटिव में आईपीसी आता है, और प्रोसीजरल में सीआरपीसी आता है। तो वही हम डील कर रहे हैं। और अब हम करते हैं बेसिक सेक्शन 2 से स्टार्ट। सेक्शन 1 में इसका एक्सटेंड बता रखा है। अब ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होगा, और इसके चैप्टर 8, 10 और 11 नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर ही अप्लाई होंगे। ये याद रखिएगा कि अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होता है। ऑल्दो रणबीर पीनल कोड जो जम्मू एंड कश्मीर पर लगता था वो अब नहीं लगेगा, अब आईपीसी ही लगेगा 2019 के अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, तो हम सेक्शन 2 डील करते हैं। सेक्शन टू में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में एंड नंबर ऑफ टाइम पूछा जाता है। इसमें मैं पहले आप मार्क कर लीजिए, BREC निकालिए और मार्क कर लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो 2A, बेलेबल जमानती अपराध। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आज इन प्रीलिम्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स। देन 2B का चार्ज कॉग्निजेबल ऑफेंस। 2C, देन 2D बहुत एंड नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है। देन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। 2G 2H एंड नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है। देन 2L पूछा जाता है बहुत, और 2N पूछा जाता है ऑफेंस। देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछा जाता है 2U। देन 2R पूछा जाता है। समन्स और वारंट्स में डिफरेंस तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सेक्शन में डील करता है। और बस ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आप मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। तो स्टार्ट करते हैं। 2A में इस सेक्शन 2 में डेफिनेशंस कुछ दे रखी है। इसमें 25 डेफिनेशंस दे रखी हैं, मतलब 24 डेफिनेशंस तो दे रखी हैं, और एक अमेंडमेंट से आया था 2WA से विक्टिम की डेफिनेशन। तो समझेंगे हम उसे सरल भाषा में अब जानने की कोशिश करते हैं, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। 2A में बेलेबल ऑफेंस डिफाइंड है। बेलेबल ऑफेंस मतलब जमानती अपराध, मतलब जो फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है। एक पीछे शेड्यूल दे रखी है, दो शेड्यूल दे रखी है, एक आईपीसी से गवर्न होती है और एक अदर एक्ट से। तो जो आईपीसी से गवर्न होती है उसे फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है, वहाँ पर बेलेबल ऑफेंसेस का एक चार्ट बना हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। फिर 2B में चार्ज हुआ। चार्ज मतलब कोई भी आरोप जो अक्यूज को पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ क्या चार्जेस लगे हैं। मतलब हम कोई भी चार्ज लगा देते हैं तो अक्यूज को तो पता ही नहीं, तो वो भी तो अपने डिफेंस के लिए कुछ तैयार करेगा। तो इस पर दो केसेस हैं, VC शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्या कहा मैंने? VC शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कहा गया था कि अक्यूज को जल्दी से जल्दी पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ क्या एलिगेशन लगी है। चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अक्यूज को जल्दी से जल्दी पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ क्या एलिगेशंस लगे हैं। और एक केस है ब्रिक गुयन, BRICK वर्सेस GUIEN। BRICK वर्सेस GUIEN। इसमें कहा गया था कि अक्यूज को हमें बताना है कि उसके खिलाफ क्या चार्ज लगा है। ये चार्ज जो है वो कोर्ट विरचित करती है, मतलब कोर्ट फ्रेम करती है, और अक्यूज को बताती है कि आप जल्दी से जल्दी अपना डिफेंस तैयार कर लीजिए, ताकि उसे भी सुनवाई का मौका मिलता है। तो उसे अपना डिफेंस तैयार करने के लिए हम चार्ज फ्रेम करते हैं। ठीक है। फिर 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराध, जो बहुत सीरियस नेचर के होते हैं, जिसमें 3 इयर्स से जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस जो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, मतलब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। देन आते हैं 2D पर। 2D में गिवन है परिवाद, कंप्लेंट। यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है मैजिस्ट्रेट को, जिससे वो रिटन या ओरल दोनों में हो सकती है, जिससे वो उस पर कॉग्निजेंस ले, मतलब जिससे वो उस पर ध्यान रखे और उसे अपनी नॉलेज में ला सके। इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती है, जानेंगे
पुलिस रिपोर्ट कहाँ पर है और क्या है। फिर बस ये याद रखिएगा कि इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं इंक्लूड होती, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। फिर 2E में है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि कितने एट प्रेजेंट हाई कोर्ट हैं और तेलंगाना वाले हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है। देन 2F में इंडिया दे रखा है, इंडिया भारत। आपको ये बताना है कि और एक्ट्स में इंडिया की डेफिनेशन कहाँ पर दे रखी है। देन 2G में जांच दे रखी है, इंक्वायरी। 2H में इन्वेस्टिगेशन। अब ट्रायल में 3 प्रोसीडिंग्स होती हैं, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। तो सबसे पहले होता है इन्वेस्टिगेशन, जो 2H में दे रखा है। इसका मतलब होता है अन्वेषण, मतलब कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये एक केस में दिया गया था, एल्बर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्या कहा मैंने? एल्बर्ट, ALBERT वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कहा गया था कि हम कोई भी अन्वेषण करते हैं तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है साक्ष्य को एकत्रित करना, मतलब कलेक्शन ऑफ एविडेंस। देन ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई, याद रखिएगा ये फर्स्ट स्टेज होती है। सेकेंड स्टेज 2G में दे रखी है। 2G में मतलब जांच, कि मैजिस्ट्रेट जो है वो जांच करेगा कि अक्यूज के खिलाफ जो भी चार्जेस फ्रेम हुए हैं उसने किए भी हैं या नहीं, वेदर ही हैज कमिटेड द ऑफेंस और नॉट। तो इसमें एक लैंडमार्क केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टुनीश्वर प्रसाद। क्या कहा मैंने? TUNESHWAR प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें कहा गया था कि अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसका बेसिक ऑब्जेक्ट होता है वेदर ही हैज कमिटेड द ऑफेंस और नॉट। देन 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखिएगा ये ओथ पर होती है। 2J में लोकल जुरिस्डिक्शन, मतलब स्थानीय क्षेत्राधिकार। 2K में मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं, मतलब सारे हमारे इंडिया में बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं, लेकिन इसमें दिल्ली नहीं है, और जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाता है। इसे सेक्शन 8 और 16 के साथ पढ़ेंगे, याद रखिएगा। देन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अभी हमने C में कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ा था, यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 2L में। इसमें कहा गया है कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने की पावर नहीं होती, नो पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। फिर 2M में नोटिफिकेशन, ये ऐसे याद रखिएगा कि M से मोटिफिकेशन, तो उसका थोड़ा स्लाइड चेंज कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन। देन 2N में ऑफेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि अपराध क्या होता है हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अपराध मतलब कोई सा भी एक्ट या ओमिशन, कार्य या लोप जो पनिशेबल बाय लॉ है, जिसको विधि ने फॉरबिडन कर रखा है, जिसके लिए दंड है IPC में और CRPC में। 2O ऑफिसर इंचार्ज, भार साधक अधिकारी। 2P ये बस प्रीलिम्स के लिए है, कुछ डिटेल्स वाला जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था वो ही माना जाएगा। देन 2P में प्लेस। देन 2Q में प्लीडर मतलब कोई भी पर्सन जो प्रैक्टिस करता है कोर्ट में या फिर जिसे ऑथराइज किया गया है लॉ से, वो प्लीडर हो गया। देन 2R में पुलिस रिपोर्ट है, अभी मैंने आपको बताया था कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट नहीं होती, इसमें होती है। 2R में पुलिस रिपोर्ट 173 सब क्लॉज 2 के हिसाब से चलती है, ठीक है। देन 2S में स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन। देन 2T में प्रिस्क्राइब्ड हो गया। देन 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, मतलब जिसे 24 सेक्शन में ऑथराइज कर दिया गया है कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह एक्ट करें। देन 2V में सब डिवीजन है, 2V में सब डिवीजन है। देन 2W में समन्स है। समन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समन्स मतलब कोई भी ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है, इस डेफिनेशन में तो बस यही दे रखा है, लेकिन इसमें 2 साल से कम वाले मामले आते हैं। देन 2WA मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड नंबर ऑफ टाइम्स पूछ जाता है, ये कौन से अमेंडमेंट से आया था, पहले तो ये क्वेश्चन बन जाता है, 2009 के अमेंडमेंट से आया था। इसमें मतलब होता है कोई भी एक व्यक्ति जो बहुत परेशान है, जिसे हानि या क्षति हुई है अपने किसी कार्य या लोभ से, और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें इसका संरक्षक और विधिक हायर मतलब विधिक उत्तराधिकारी भी शामिल होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 2X में X मतलब काटा, तो काटा मतलब कि वारंट, मतलब बहुत सीरियस है, 2 साल से ज़्यादा वाले मामले आएंगे इसमें, और डेथ से पनिशेबल होंगे और इम्प्रिजनमेंट से भी पनिशेबल होंगे। देन 2Y में एप्लीकेबिलिटी ऑफ IPC दे रखा है, मतलब दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, CRPC और IPC। तो इसमें अगर कोई भी वर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं है तो वो
आईपीसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे। उसमें जैसे जेंडर सेक्शन 8 में डिफाइंड है आईपीसी के, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी 125 में आ जाती है सीआरपीसी में। तो ये था कुछ परिभाषाओं का सेक्शन, एक बार दोबारा कर लेते हैं। 2A में जमानती अपराध, 2B में चार्ज मतलब आरोप कॉग्निजेबल ऑफेंस, 2C कंप्लेंट परिवाद उच्च न्यायालय इंडिया, देन जांच इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, 2H जुडिशियल प्रोसीडिंग ओथ पर ली जाएगी, 2J में लोकल जुरिस्डिक्शन मेट्रोपॉलिटन एरियाज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नोटिफिकेशन ऑफेंस, देन बाहर साधक अधिकारी, देन प्लेस प्लीडर रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट, देन स्टेशन, देन प्रिस्क्राइब पब्लिक प्रोसिक्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट, देन सब डिविजन, देन समन्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार समन्स और वारंट में डिफरेंस भी आ जाता है कि समन्स और वारंट में क्या डिफरेंस है। देन 2WA दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन 2X एंड 2Y में एप्लीकेबिलिटी आती है, मतलब दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो ये सेक्शन 1 था और ये सेक्शन 2 था। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो इंटरव्यू तक पूछे जाते हैं और लोग गलत कर देते हैं, इसका अमेंडमेंट ईयर गलत कर देते हैं, या कई बार इसमें फर्स्ट शेड्यूल को लिखना भूल जाते हैं, खुद भी गलती कर सकते हैं। मैंने आपको इम्पोर्टेंट भी बता दिया और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है बहुत ईजी लैंग्वेज में। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक भी करेंगे। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि क्या मिस्टेक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो बढ़िया बने। तो मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ अगली वीडियो में। टिल देन आप प्लीज़ स्टे एट होम and remain healthy and remain happy, and Jai Hind. Thank you.